इसके पहले हमने संज्ञा का अभ्यास किया है। आज हम सर्वनाम देखेंगे। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के नाम पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। इसके उदाहरण देखें तो देखो, राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा। यहाँ पे राम इस संज्ञा के बदले हमने वह इस शब्द का इस्तेमाल किया है। वह यह सर्वनाम है। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूंगा। यहाँ राहुल संज्ञा के बदले मैं शब्द आया है। मैं यह सर्वनाम है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसमें से आज हम 3 सर्वनाम देखने वाले हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद देखेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उस सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ, हम पत्र लिखते हैं। मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम यानी खुद होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा जो है वह है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे उसकी परिभाषा देखेंगे। पहले बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उस सर्वनाम को हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वह जिसके साथ बातचीत करता है, जिसके साथ बोलता है, उसके लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम इधर मत जाओ, आपको मेरा प्रणाम। यहाँ पे तुम और आप ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा जो है वह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे बोलने वाले या सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह फल खाता है, वे लोग दिन भर खेलते हैं। यहाँ पे बोलने वाला या लिखने वाला इसके अलावा तीसरा जो व्यक्ति है या तीसरे का जो वर्णन किया जाता है उसके लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम का दूसरा जो भेद है वह देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यह एक किताब है। यहाँ में निश्चय ही है कि यह किताब है और वह मेरा भाई है, निश्चय रूप से बताया जाता है, इसलिए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी सर्वनाम का जो तीसरा भेद है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई आ रहा है, कुछ काम करो। यहाँ पे कोई, कुछ ये अनिश्चितता दिखाते हैं, इसलिए इस सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज हमने सर्वनाम के 3 भेद देखे। पहला जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखे। उनके 3 उदाहरण और निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 3 उदाहरण आपको आपके कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।